गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज आपका सेशन लेकर हम आए हैं 4.2 का और ये विद्या प्रकाशन और क्लास 9 का ये गणित है, मैथ। आइए हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आपके प्रश्नावली 4.2 में 10 प्रश्न मिलेंगे और हम लोग बारी बारी से 10 क्वेश्चन को करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका ये रहने वाला है, देखिए हम आपको पढ़ा भी चुके हैं इस संदर्भ में। परिचय में जब हम पढ़ा रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, वहां परिचय में तो वहां सब चीजें बता चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बस फॉलो चीजों को करोगे। पहला जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक के यहाँ पे रिक्त स्थान है, होता है या होते हैं। ठीक है, बात यह है कि कोई हल नहीं, केवल एक हल, केवल दो हल और परिमित रूप से अनेक हल। तो मैं बताया था कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात की जाएगी तो यहाँ पे अपरिमित हल हो जाएंगे, मतलब एक से अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाता है, डी जाता है। इसको कई प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे आते हैं कि दूसरा है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 2x - 5y = 7। तो इसका क्या होगा, का एक अद्वितीय हल है? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अद्वितीय हल तो नहीं होगा। के दो हल हैं, इसके हल दो थोड़ी होते हैं। के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और डी दिया है का कोई हल नहीं है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को मैं बता दिया, यहाँ भी दो चर वाले रैखिक समीकरण था, यहाँ भी दो चर वाले रैखिक समीकरण था और यहाँ पर भी देखिए रैखिक समीकरण जो है एक चर और दो चर। तो दो चर वाले का रैखिक समीकरण का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कि तीसरा क्वेश्चन है कि समीकरण, तीसरा क्वेश्चन क्या है, समीकरण ax + b = 0, ax + b = 0 के कितने वास्तविक हल संभव हैं? तो एक से अधिक, एक और केवल एक, असीमित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हल जानते हैं, ax + b = 0, या a का हल निकालना हो या x का मान निकालना हो, ये हो जाएगा, या b का मान हो जाएगा, तो केवल एक होगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं एक और केवल एक, एक और केवल एक। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है यदि 4 और यहाँ पे 19 है, समीकरण y = ax + b का एक हल है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ का a का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ये देखिए जो यहाँ पे वैल्यू है ये 4 रख देंगे, a की जगह क्या रख देंगे 4, और b का मान कितना दिया है, या कह सकते हैं y का मान, तो ये दिया है बेटा 19। तो आप बताइए कि जब हम सॉल्व करेंगे तो a का मान पूछा है, तो a का मान 4 रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, कौन सा, पांचवा, निर्देशांक है, निर्देशांक 4 4। देखिए मैं जब बताता हूं तो आप लोग थोड़ा सा पेन डाउन करके सुना करें, ये बहुत ही बैड हैबिट है, अगर अब तक नहीं सुधरे तो फिर नहीं सुधर पाओ। तो आप लोग, मैं जब बता लेता हूं, मैं बोलूंगा खुद की नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अभी सुनिए थोड़ा सा, देखिए पांचवा, निर्देशांक 4 और 4, इनमें से किस रेखा का हल है, इनमें से किस रेखा का। तो ऐसे जो हल होते हैं, मैं आपको बताया था कि ऐसे हल हमेशा x और y के ही होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करेंगे, देखिए 2x + 3y = 12, तो ये सीधी बात है कि ax + by + c = 0, जो कल आए थे हल कर लेंगे कल के सेशन में। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2x + y = 0, और कहीं है 0 नहीं है। तो ये जो निर्देशांक 4 4 है, इनमें से रेखा का हल होगा कौन, ऑप्शन नंबर सी को जाता है, 2x + y = 0, 5 का सी। ठीक है, अब यहां जाएंगे, x का मान 2 है, y का मान -1 है। निम्न में से किस प्रकार या निम्न में से किस रैखिक समीकरण का हल है, निम्न में से किस रैखिक समीकरण का हल, y = 2 रखेंगे, y = -1, सॉरी x = 2 और y = -1, तो क्या प्राप्त होंगे, बताइए कौन सा हल होगा, कौन सा बेटा, नहीं। देखिए पहले तो इसमें ऑप्शन चूज करना सीखिए। सर जी बताए हैं कि ax + by = क्या होता है, ax + by + c = 0। तो 0 तो मान ये तो पहले ही कट गया, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 5 है, ये तो पहले ही कट गया।
अब दो बच्चों में हमको देखना है कि x का वैल्यू 2 दिया है, यहाँ पे x का वैल्यू 2, लेकिन ये पहले से ही 2 दिया है तो ये पहले ही से गलत हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर देंगे 2 और y का मान क्या कर देंगे -2। जब इसको हल करेंगे तो ये 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 और y का मान -1। नहीं चेक करिए, देखिए x का मान 2 रख दिए, y का मान क्या रख दिए बेटा 2 × -1 बराबर 0। तो ये देखिए 2 से गुणा करेंगे इसका तो -2 हो जाएगा और 2 + -2 क्या होगा कट जाएगा। जब कटेगा तो बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर कहाँ जाता है ए की ओर। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 7वां क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 10x - 9y 10x - 9y = 12 का हल 2k - 1k 2k - 1k मतलब क्या हो गया 2 में से 1 घटाएंगे तो 1k हो जाएगा। तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब k का जब मान ज्ञात करना है तो सीधी बात है कि अगर हम k का मान रखते हैं 2 रखते हैं तो यहाँ क्या आएगा 2 दूना और यहाँ क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4 4 - 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा 2। अब जब 2 वैल्यू रखेंगे यहाँ पे चलिए देखिए इसको देखते हैं 7वां नंबर। यदि समीकरण 10x - 9y = 12 का हल 2k - 1k हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऑप्शन दिया आपके पास, इसका कहने का मतलब है जो समझ जाएगा बच्चा वो कर लेगा। देखिए जो x है इसकी वैल्यू 2k और -1, फिर ये जो y है इसका मान k के बराबर है, इस y का मान क्या है k और इस x का मान 2k - 1 के बराबर है। जो इतना ध्यान दे देगा छात्र कर लेगा। अब देखिए जब x का मान 2k - 1 है और y का मान k के बराबर है तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे, 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ x की वैल्यू क्या हम मान लिए 2k - 1 तो 10 2k - 1 और इधर क्या है माइनस है 9। y की वैल्यू क्या माने हैं y की वैल्यू क्या माने हैं a k ना जी, क्या माने हैं k। तो यहाँ क्या करेंगे k लिख देंगे और बराबर 12 के, यही ना जी। 10 से इससे गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 के 10 दूना 20 के माइनस 10 से इससे करेंगे तो 10 -9 के बराबर 12। अब देखो 20 के में से 9 के घटाओगे कितना बचेगा 11 के बचेगा। तो 11 के -10 बराबर 12 के, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 11 के और ये -10 है और इधर जाएगा तो +12 है, इधर -10 है तो इधर जाएगा +10 हो जाएगा। तो 12 10 कितना हो जाएगा 22। 11 के बराबर 22 तो के बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग 11 दूना के की वैल्यू क्या आ गई, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो यहाँ नोट कर लीजिए और ये थोड़ा सा आप इसको भी नोट कर लीजिएगा सॉल्व को। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है कि x बराबर 4 तथा y बराबर -8 में कितने रैखिक समीकरण संतुष्ट होंगे। तो मैं बताया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा अपरिमित रूप से अधिक होते हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का ऑप्शन है आपका अपरिमित रूप से अनेक हल है, सॉरी एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सीधे मार दोगे क्या अपरिमित रूप से अनेक हल। यहां भी तो y x से 2 चर हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है हमारा 10वां कि यदि किसी रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का हल 2 0 है तो k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 2 0 का मतलब समझ रहे हो आप लोग।
देखिए अगर हम बात करेंगे 2x प्लस 3y बराबर k का, तो 2 जीरो का मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 बराबर k के, तो 2 दूना 4, 3 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा बराबर k के, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो k, तो k बराबर क्या हो गया, k बराबर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोज। अगर आपको 4.2 का बहुविकल्पी प्रश्नावली 4.2 विद्या प्रकाशन का अच्छा लगे तो आप क्या करें, एक लाइक जरूर कर दें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।